पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम जय हरि धाम जय, हरि नाम जय घनश्याम। श्री जय माँ की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की। पापियों को पाप से है। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने। श्री राम जय घनश्याम जय, श्री राम जय घनश्याम। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है। ये जगमंगल की मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है। पापियों को पाप से है तारती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गुरुमूरत मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। भक्ति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। तिनके पद बंधन के, नाशे विघ्न अनेक। तिनके पद बंधन के, नाशे विघ्न अनेक। श्री राहर विश्वभानुजा, भक्तन प्राण आधार। वृंदा विपिन विहारणे, प्रणवो बारंबार। वृंदा विपिन विहारणे, प्रणवो बारंबार। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो माँ, वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोह दीजियो माँ, ब्रजमंडल को वास। सब द्वारन को छोड़ के, हम आए तेरे द्वार। अहो भान जो की लाडली नित, मेरी ओर निहार।
पूरन और निहार। वृंदावन वणिक बण्यो भ्रमर करी गुंजार। दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा नंद कुमार। दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा नंद कुमार। प्रेम सरोवर प्रेम से भरी रहे दिन रैन। जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे वहाँ धरूं मैं नैन। जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे वहाँ धरूं मैं नैन। ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम। वृंदावन और मदपुरी बरसा नंदगाम। वृंदावन और मदपुरी बरसा नंदगाम। वृंदावन सोवन नहीं नंदग्राम सो ग्राम। बंसी बट सो बट नहीं और श्री कृष्ण नाम सो नाम। बंसी बट सो बट नहीं और श्री कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को। डाल डाल और पात पर राधे राधे हो। डाल डाल और पात पर राधे राधे हो। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। 3 लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। 3 लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा तेरी याद आई प्यारे याद आई। तेरी याद तेरी याद आई। तेरी याद आई प्यारे याद आई। तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया। आजा आजा रे कन्हैया। आजा आजा रे कन्हैया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी। हमने श्रवण किया कि जो ठाकुर जी थे, ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा की जेल में। और जन्म का उत्सव कहाँ मना? गोकुल में। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का जब जन्म हुआ, जन्म से पहले ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में जो था देवकी मैया को दर्शन दिए।
देवकी मैया घबराती हैं। नंद बाबा ने तो स्तुति की, लेकिन देवकी मैया चुप ही रही। क्यों? क्योंकि देवकी मैया के मन में ये संशय था कि मेरे जितने भी बेटा हुए उन सबको कंस ने एक एक करके मार दिया। कहीं इसके जन्म की खबर सुन करके भी कंस आ ना जाए और इसके प्राणों का भी खतरा ना पैदा हो जाए। इसलिए डर के मारे जो देवकी मैया थी वो चुप ही रही। ठाकुर जी कहते हैं कि माँ, घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी मन में विचार आ रहे हैं आप उनको व्यक्त करो। देखो मेरे हाथ में अभी चक्र है, अगर अभी मामा आया तो अभी चक्कर से उसका गोविंदाए नमो नमः कर दूंगा। जब ये बात सुनी तो देवकी मैया ने भी ठाकुर जी की स्तुति की। ठाकुर जी कहते हैं कि अभी तो मैं बड़ा हूं, चिंता मत करो, लेकिन जब मैं बाल रूप में आऊं तो मुझे यहाँ से उठाना, यहाँ से उठा करके मुझे गोकुल पहुँचाना, और गोकुल में बिटिया का जन्म हुआ है उसको वहाँ से यहाँ ले आना, और किसी से मत घबराना। जैसे ही ठाकुर जी बाल रूप में आए, बाल रूप में आते ही वासुदेव जी ने ठाकुर जी को उठाया और सूप में लिटा दिया। सूप में लिटा करके जैसे ही ठाकुर जी को अपने सर पर धारण किया तो जो वासुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां और जो बेड़ियां थीं वो सब अपने आप ही खुल गई। जो जेल बंद थी वो जैसे ही ठाकुर जी को उठा करके वासुदेव जी जेल के किवाड़ की ओर निकले तो जो किवाड़ थे वो खुलते चले गए। सभी जो पहरेदार थे आज जोग माया के प्रभाव से सभी जो थे खराटे बजाए के सोए गए। ठाकुर जी को लेके जैसे ही जो वासुदेव जी जेल से बाहर निकले तो बादलों ने देखा कि वाह, हम भी घनश्याम और हमारे ठाकुर जी भी घनश्याम, तो नन्हे से ठाकुर जी हैं, इनका हमें भी स्वागत करना चाहिए। अब कैसे स्वागत किया जाए? तो बादल सोचते हैं कि ठाकुर जी ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मेरा भक्ति विशिष्यते, कि आपको सोना चांदी पैसे बहुमूल्य रत्न चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या चढ़ा दो? पत्थर मैंने पत्ते, पुष्प मैंने फूल, और फल जो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। श्रावण महीने में हम शंकर भगवान पर बेलपत्री चढ़ाते हैं, है ना? तो शंकर भगवान एक बेल पत्तर चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपके यहाँ की क्या स्थिति है हमें नहीं पता। शहरों में अगर बेल पत्तर नहीं मिलते तो शिव महापुराण में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो बेलपत्र है वो एक बेलपत्र 3 बार धो के चढ़ाया जा सकता है। एक बार किसी ने शंकर भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दिया, वो उतर गया, उसको शुद्ध जल से धुलो और दोबारा फिर चढ़ाने लायक हो गया। दोबारा फिर चढ़ गया, फिर उतर गया, उसको फिर जल से धुला और तीसरी बार फिर चढ़ गया। 3 बार हम एक बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। अब बादलों ने सोचा कि अपने पास तो कुछ है नहीं, ना पत्थर है, ना पुष्प है, ना फल है, तो क्या है? हमारे पास तो जल है। जल की जो फुहार थी धीरे धीरे बरसनी शुरू हुई। अब शेषनाग जी ने देखा कि देखो हमारे गोपाल जी अभी छोटे हैं और इनको बारिश करने की पड़ी हुई है। पीछे से शेषनाग जी आए और ठाकुर जी के ऊपर अपने फन की छाया करते हुए जो थे
पीछे पीछे चलने लगे वासुदेव जी के। अब जैसे ही वासुदेव जी जमुना में पहुंचे तो जमुना जी में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ क्यों आई जमुना जी में, इसके बारे में जितने भी संत हैं, हर एक संत के अपने अपने भाव है। एक जो संत है वो कहते हैं कि जमुना जी में बाढ़ इसलिए आई कि जो जमुना है वो ठाकुर जी की पटरानी है। जमुना जी सोचती हैं कि बड़े तो बहुत बार देखे, आज क्यों ना बाल रूप में भी दर्शन कर लिए जाए। क्यों? क्योंकि पत्नी को पति का प्रौढ़ रूप तो देखने को मिलता है, लेकिन बाल अवस्था देखने को नहीं मिलती कि वो बचपन में कैसे थे। उसके लिए आज जो जमुना जी थी वो आई जल्दी जल्दी कि मैं देखूं कि ये आज ही इतने गुस्से वाले हैं या बचपन में इतने गुस्से वाले ही थे। आज ही ये नटखट हैं जहाँ की बचपन में भी नटखट थे। जैसे ही जमुना जी उठी, उमड़ घुमड़ के उठी, अब ठाकुर जी का चेहरा तो कहते नजर नहीं आया, उससे पहले ही क्या हुआ, ससुर की दाढ़ी नजर आ गई। सोई जो जमुना जी थी शर्मा के घुटनों के बल ठाकुर उनके पिता के वासुदेव जी के घुटनों तक हो गई। एक संत कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी। तो कहते क्या बात थी? कहते जमुना जी में बाढ़ आई थी, पक्का आई थी। किस लिए? ठाकुर जी से मिलन के लिए, कि चलो मैं जल्दी जल्दी जाके ठाकुर जी से मिल लूं। ठाकुर जी को आया गुस्सा, जैसे ही जमुना जी ऊपर को आ रही थी ठाकुर जी ने टांग से प्रहार किया कि शर्म नहीं आती, सामने ससुर खड़े और मुंह उठाए चले आ रही हो। एक संत कहते नहीं नहीं, जमुना जी में बाढ़ आई थी। कहते किस लिए? कहते ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने के लिए। जैसे ही जमुना जी ऊपर को बढ़ी, धीरे धीरे जैसे ही जो जमुना जी थी वासुदेव जी की छाती तक आई, ठाकुर जी ने सोचा बताओ, इधर पिताजी जल में डूबे जा रहे हैं और इनको पांव छूने की पड़ी हुई है। सोई ठाकुर जी ने अपना पांव जो था उसको बड़ा कर दिया, पांव छुए जमुना जी ने और जमुना जी नीचे हो गई। अलग अलग संतों के अलग अलग मत। अंत तो गत्वा इन सभी मुश्किलों को पार करते हुए जो वासुदेव जी थे वो कहाँ पहुँचे? गोकुल में। जैसे ही गोकुल में पहुँचे तो आज गोकुल में सभी रात को आराम से सोए पड़े हैं। किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कब बिटिया का जन्म हुआ, कब बेटे का जन्म हुआ, कब कौन बिटिया को रख के चला गया और कब कौन बेटे को रख गया और कब कौन बिटिया को ले गया, पता ही नहीं चला। वासुदेव जी ने यशोदा के पास एक साइड में बेटे को लटा दिया और दूसरी साइड से बिटिया को उठा लिया। जैसे ही आके वापस पहुंचे तो जो ठाकुर जी थे, जब ठाकुर जी का जन्म हुआ था तो ठाकुर जी रोए के लाए बिल्कुल नहीं। क्यों? कहते थे, मन में सोचा कि भैया राम जन्म में रोए थे तो सभी जो दास दासियां थी ना बधाइयां ले लेके भगी आई थी कि राजा जी बधाई हो, महाराज जी बधाई हो, आई हैं तो हम बधाई लेकर के ही जाएंगी। ठाकुर जी सोचते हैं कि भैया राम जन्म में तो खूब बधाइयाँ मिली, अब यहाँ तो जेल में है, अगर यहाँ रोए तो मामा ले लेके डंडा आएंगे और खूब पिटाई हो जाएगी। या हमारे ठाकुर जी रोए के लाए बिल्कुल भी नहीं, बस चुप ही रहे। आज जैसे ही योग माया अंदर आई
तो जोगमाया जो थी वो गला फाड़ के रोई। जैसे ही जोगमाया के रुदन की आवाज सुनी, सभी पहरेदार जो थे वो जग गए। गेट जैसे ही जोगमाया को लेके अंदर आ रहे थे, एक एक करके गेट बंद होता जा रहा था। जैसे ही अपनी जो काल कोठरी थी उसमें पहुंचे तो अपने आप जो हथकड़ियां थी वो लग गई, बेड़ियां लग गई। कहने का तात्पर्य अर्थ क्या है कि जब हमारा संबंध भगवान से बनता है, जब हमारा साक्षात्कार भगवान से होता है, तो हमारी हथकड़ियां, हमारी बेड़ियां, हमारे जगत के बंधन अपने आप छूटते चले जाते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ये जीव पुनः माया के अधीन होता है, पुनः जब इस जीव को माया पकड़ती है, माया जकड़ती है, तो वो ही जो हथकड़ियां, जो बेड़ियां ब्रह्म के साक्षात्कार से छूटी थी और माया के साक्षात्कार से वो दोबारा एक बार फिर कस के पकड़ लेती हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना साक्षात्कार ब्रह्म से रखना है, कि जहां हमें माया के साथ मिलकर के चलना है। जैसे ही जोगमाया गला फाड़ के रोई तो तुरंत जो पहरेदार थे वो जग गए, वो भगे भगे गए कि होगा होगा होगा। मैंने कि देवकी के गर्भ से 8वें बेटे का जन्म हो गया। कंस ने जब इस बात को सुना तो रात में ही भगा भगा आया। जब रात में भगा भगा आया, देवकी की गोदी में जब लाला की जगह लाली को पाया तो बहुत ही घबराया कि हम तो ये सोचते थे, आकाशवाणी तो ये हुई थी कि जो 8वां है देवकी का लाल होगा और तेरा काल होगा। यहां तो लाल हुआ ही नहीं, यहां तो लाली हो गई। कहते कोई बात नहीं, कंस कहता है लाला हो जा लाली, छोड़ना हमने किसी को नहीं है। जैसे ही लड़की को जोगमाया को टांग से पकड़ के घुमाया तो जो जोगमाया थी वो कंस के हाथों से छूटी और जाके आकाश में प्रकट हो गई और आकाशवाणी की कि हे अबुध कंस, अरे तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया। कंस कहता है देवी जी कहाँ पैदा हो गया? कृपा करके अगर ये बताया है कहीं और पैदा हो गया तो ये भी बता दो कहाँ पैदा हुआ है। जोगमाया कहती पूरी कुंडली नहीं बताने वाली, खोज सकता है तो खोज ले, तेरे ही कहीं आसपास में है। इतना कहा और जोगमाया अंतर ध्यान। कंस जो था देवकी और वासुदेव के चरणों में पड़ गया। कहता है महाराज मुझे आज पता चला है कि जो देवता है ये भी झूठ बोलना सीख गए हैं। पहले आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। अब ये देवी जी बोल करके गई हैं कि तेरे लाल ने कहीं, तेरे काल ने कहीं और जन्म ले लिया। अब दोनों में से कोई एक तो पक्का झूठा है। अब पता नहीं कौन झूठा है। देवकी मैंने इन देवताओं के चक्कर में आकर के तेरे 6 बच्चों को मार दिया। मेरी बहन मुझे माफ करना, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर देना। कंस ने बार बार देवकी से माफी मांगी और दोनों देवकी और वासुदेव को कारागार से छोड़ दिया। अब थोड़ा
नंदगांव की तरफ चले। इधर जब इसको ये पता चला कि मुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तो इसने क्या किया, अपनी जो राक्षस मंडली थी उन सबको बुलाया और उनको हुक्म दिया कि जाओ इस ब्रज प्रदेश में 2-4 महीने के जितने भी पैदा बच्चे हैं उन सबको ठिकाने लगा दो। सभी राक्षस जो थे पूरे ब्रज में फैल गए और जो नए नन्हे जन्मे हुए बच्चे थे उनके प्राणों के ऊपर जो संकट थे वो छा गए। अब इधर सुबह सुनंदा उठी। सुनंदा ने देखा कि क्या बात है, आज भाभी क्यों ना जगी। जैसे ही भाभी के कमरे में झांक करके देखा तो नील कमल जैसा सुंदर बालक जो था यशोदा मैया के संग में लेटा हुआ किलकारियां भर रहा था। जैसे ही ये नजारा देखा तो सुनंदा के मुख से निकल गया हेगो 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 करती हुई बाहर को भागी। बाहर ब्रजवासी का हेगो कहती कछुला हेगो। कहती अगर कछु है ना तो फिर हल्ला काहे को किया। कहती पहले ये बताओ नंद बाबा कहाँ है। कहती नंद बाबा बैठे पिपल थले ताश खेल रहे होने ठिकाना दे हो यार, वहां थाई पर बैठे होंगे और बैठे क्या कर रहे होंगे, माला से टका रहे होंगे। वो ताश नहीं खेलते थे, वो माला सटकाते थे। अब माला चल रही है और उस माला में कोई भी मंत्र नहीं चल रहा। उस माला में पाठ क्या हो रहा है कि अभी तो भयो ना है और आगे पतो ना है, अभी तो भयो ना है आगे पतो ना है। मतलब कि हाले तो होया नहीं, आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नंद बाबा यही सोचे जा रहे हैं। अंत तो गत्वा सुनंदा पहुंची। नंद बाबा की छोटी बहन जाके नंद बाबा से कहती है कि नंद बाबा पहले ये बता कि अगर तेरे घर में कोई बच्चा हो गया तो मेरा इनाम क्या होगा। नंद बाबा कहते हैं कि मैं तुझे सोने का हार ये वो सब बना दूंगा। सुनंदा कहती है अगर बेटी हुई तो कहती चिंता मत कर, तू जो मांगेगी सो ये दूंगा। कहता अगर बेटा हुआ, सुनंदा कहती है अगर बेटा हो जाए तो। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी निकाली और सुनंदा के हाथ में दे दी, ये ले जो मर्जी ले ले जाके, एक बार खबर सुना दे क्या हुआ। तो कहती भैया बधाई हो, तेरे घर में लाला का जन्म है गया। बोलो नंद के लाला की जय। जैसे ही इतनी बात सुनी तो उछल पड़े नंद बाबा, तो हेगो 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 करते हुए पूरे जो था खुशी मना दी सब जगह। जो काम था वो कर दिया, मेरे यहाँ लाला का जन्म है गया, अब बताओ क्या करना है। महंत जी कहते हैं कि नंद बाबा जल्दी करो, जमुना जी में नहा करके आओ और नहा करके आने के पहले सबसे पहले पूजा करो, नवग्रह पूजा करके स्वस्ति वाचन करके तब जाना और लाला का मुख देखना। नंद बाबा भगे भगे गए, जमुना जी में 108 डुबकी लगाई और नहा करके वापस आ गए। जैसे वापस आए तो पंडित जी पूजा करवाने लगे। पंडित जी ने पढ़ा मंत्र तो कहते हैं कि नंद बाबा जल चढ़ाओ। नंद बाबा ने उठाया, उठा के दूध चढ़ा दिया। पंडित जी कहते हैं अरे नंद बाबा जल की कह रहे हैं, दूध की नाए। सो नंद बाबा को ध्यान आया और नंद बाबा ने जल चढ़ाया, मंत्र द्वारा पढ़ा। पंडित जी ने बोला अक्षर चढ़ाओ।
नंद बाबा ने उठा के फूल चढ़ा दिए। पंडित को आया गुस्सा। पंडित कहता है नंद बाबा क्या कर रहे हो, मैं मंत्र कोई पढ़ता हूं और तुम्हारे हाथ में जो लगे सो ही चढ़ा दो, क्या कर रहे हो। नंद बाबा कहते पंडित जी गुस्सा मत हो ना, मेरा ध्यान इस समय पूजा में बिल्कुल नहीं है। मेरा ध्यान कहाँ है, मेरा ध्यान तो लाला के दर्शन में लगा हुआ है कि मैं जल्दी से जाऊं और अपने लाला का मुख देख लूं, जा समय मोते पूजा उजा ना होवे वारी। सो पंडित जी कहते हैं कि नंद बाबा जे लो, तुम तो संकल्प कर दो, पूजा हम खुद ही कर लेंगे। नंद बाबा ने सबसे पहले पूजा का संकल्प किया। उसके बाद 7 जो थे अनाज के पर्वत बनाए, चौल दे या कणक दे पहाड़, बड़ी ऊंची टांगा लाइया। 7 ऊंचे ऊंचे अनाज के पर्वत बना के ब्राह्मणों को दान में दिए और 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया। 2 लाख गायों का दान हो गया। अब जो नंद थे वो भगे भगे नंद भवन की ओर आए। जैसे ही नंद भवन की ओर आए तो पूरा जो नंद भवन था वो ब्रज की औरतों से भरा हुआ था। सभी नंद भवन में ब्रज की औरतें घूम रही हैं। किसके लिए? नंद के लाला के दर्शन करने के लिए। सभी को जब पता चला था कि जो यशोदा मैया है वो बच्चे की मां बनने वाली है, तो कहते हैं कि जो ब्रज की औरतें थीं उन्होंने 84 गज के जो लहंगा थे वो सिलवा लिए थे। 84 गज का लहंगा पंजाबण का पा लो। ब्रजवासना ने कितना पाए होगे पता नहीं। 84 गज कपड़ा, और उसी को पहन करके वो बधाई लेने के लिए आई। आज जैसे ही नंद बाबा ने नंद के लाला के दर्शन करने की कोशिश की तो सभी जो औरतें थीं उन्होंने घेर लिया कि नंद बाबा अभी तुम नहीं जा सकते। भाई सुबह से तो हम भी इसी इंतजार में खड़ी हैं कि लाला के दर्शन भये, अभी तक हमें ही ना भये, आपको कैसे हो जाएंगे। आप जाओ घूमो फिरो, अभी टाइम लगेगा, जब टाइम होगा तब आपको बुलाया जाएगा। अब नंद बाबा जैसे बाहर निकले तो बाहर नंद बाबा का एक मित्र खड़ा था। उसने नंद बाबा को पकड़ लिया। कहते हैं लाल नंद बाबा, जब नए पैदा हुए बच्चे के दर्शन करने जाना हो तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। कहते कैसे जाना चाहिए? कहते बिल्कुल नए कपड़े पहन के, बढ़िया तैयारी बेयारी करके, बढ़िया इतर फुलेल और चंदन लगा के तब जाना चाहिए। कहता अच्छा भैया। तो नंद बाबा ने पूरी तैयारी की, सारे श्रृंगार किए। जो नंद बाबा का एक दोस्त था उसने आंखों में जो था काजल लगा दिया और कपड़ों पर जो था इतर लगा दिया और मुख में जो था पान दबा दिया। मुख में क्या डाल दिया? पान, कि पान भी खा जरा बोल भी लाल होने चाहिए। और आईना लेके सामने खड़ा हो गया। कहते हैं नंद बाबा देखो, अब आपको देख के कौन कह देगा कि आप 90 साल के डोकरा हो, कि तुसी 90 साल दे बुढ़े या पंजाबी च। नंद बाबा कहते भैया धन्यवाद तेरा, जो तूने मेरा इतना बढ़िया श्रृंगार कर दिया। अब जैसे ही नंद बाबा फिर दर्शन के लिए जाने लगे तो एक दोस्त कहता है नंद बाबा अरे ऐसे नहीं जाया जाता, नए बच्चे के जन्म के दर्शन करने के लिए तो कहते कैसे जाया जाता है? कहते नाच नाच के जाना चाहिए, नाचते हुए कूदते हुए जाना चाहिए। तो कहते अच्छा भैया अब इस बुढ़ापे में नाचना भी पड़ेगा।
कहते हैं अगर लाला के दर्शन करने हैं तो नाचना तो पड़ेगा ही। अब नंद बाबा ने एक हाथ रखा कमर पर और दूसरा कमर पे रख के अभी ठुमका मार ही रहे थे कि नंद का एक दोस्त दही का भरा हुआ मटका लेकर के आया। उसने सोचा कि नाचते हुए नंद बाबा को कहीं हमारी नजर ही ना लग जाए। उसने क्या किया, दही का भरा हुआ मटका लाकर के सारा नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा कहते दैत तेरे की दारी के इतना बढ़िया किया धरा सिंगार, तूने सारी ऐसी की तैसी कर दी। वो कहते नंद बाबा आपको ना पता। बोले कहा ना पता मोए। कह रहे भैया जब नए बच्चे के दर्शन करने जाना हो तो दूध में और दही में नहा के जानो चाहिए। कहता अच्छा भैया भला हो तेरा, बहुत बढ़िया किया जो तूने लाके मुंह पे दही घेर दिया। पूरा जो नंद भवन है, पूरे नंद भवन में दूध और दही की जो है कीच मची हुई है। ऐसे लग रहा है मानो क्षीर सागर में शयन करने वाले क्षीर साईं आज क्षीर सागर में विहार कर रहे हो। अब लोग कहते हैं बताओ कहीं दूध के भी समुद्र होते हैं? भैया किसी के यहां होते हैं कि नहीं होते हमें नहीं पता, पर हमारे यहां होते हैं। इस पूरी दुनिया में, विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उस बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है। वो कहां से होती है? वो कहां से होती है? वो ही मेरे क्षीर साईं, वो जो मेरे समुद्र का, दूध के समुद्र का जो साईं है, वो जिस माँ के बच्चे को दूध की जरूरत होती है वो उसके स्तनों में अपने यहाँ से कनेक्शन फिट कर देता है और बच्चे के पालना के लायक वहाँ दूध आना शुरू हो जाता है। वो भले इंसान का बच्चा हो, जानवर का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो। पास दूध का सागर नहीं है। अगर हमारे ठाकुर जी के पास दूध का सागर ना होता तो इतने दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होता? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए बोला जाता है कि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो क्षीर सागर में विहार करते हैं। वो दूध के सागर में हमेशा जो है विहार करते रहते हैं। आगे सभी लोग आ रहे हैं और बधाइयां ले लेके जाए जा रहे हैं। एक जो ब्रजवासी था वो बधाई लेके जा रहा था। उसने दूसरे को पूछा कि भैया तू क्या लेके आया? कहता है ये देख मेरे पास चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी का गिलास और चांदी का चम्मच। जो पहले वाला था वो कहता है दैत तेरे की। कह रहा तू कहाँ से ले आया जे? कहता है 2 नंबर गेट से। अरे कह रहा ये देख मैं 3 नंबर गेट से लाया हूँ। मेरे पास ये सोने की थाली, सोने का गिलास और सोने की कटोरी। वो कहता अरे भैया सोने के पात्र कहाँ बट रहे थे? कह रहा 3 नंबर पे। उसने वही चांदी के पात्र फेंके और वो सोने के पात्र लेने के लिए वापस लौट गया। सोने के पात्र लिए जा रहा था, वो आगे बढ़ा, उसको दूसरा मिला। उसने उससे पूछा भैया क्या लाया? कहता पहले ये बता तू क्या लाया? कहता मैं तो सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने की कटोरी और सोने का चम्मच। वो कहता है दैत तेरे की, तो सोने के लेके आ गया। ये देख मेरे पास हीरे की अंगूठी, ये देख मेरे गले में पन्नों का हार। अरे कह रहा ये कहाँ बैठ रहा था? कह रहा 6 नंबर गेट से। कह रहा ओहो मैं तो 3 से ही वापस आ गया। उसने वही जो सोने के पात्र थे वहीं फेंक दिए और वापस भगा।
हीरे और जवाहरात जो थे उनको लेने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, ऐसा महसूस हो रहा है गलियों में सोने चांदी को बिखरा देख करके कि जैसे लक्ष्मी अपने पति के जन्म दिवस के उत्सव पर गलियों में बिखर कर नाच कर रही हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ਅਸੀਂ ਕਹਦੀ ना कई बार चंगा कहते माँ के पुत का विआह आ, गलियां च खिलरी घूमती आ, कहते ना साडे कि नहीं। जब ज्यादा खुशी होती है तो पता ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। कहते हैं कि आज लक्ष्मी जो है गलियों में इस तरह बिखरी हुई है कि अपने पति के जन्म का उत्सव मनाने में वो अपने आप को ही भूली हुई है। जन्म का उत्सव मन रहा था, इसी उत्सव में अचानक नंद बाबा को याद आया कि हम हर वर्ष कंस का टैक्स देते हैं। अगर इस बार कंस का टैक्स समय से नहीं पहुंचा तो वो पता नहीं ब्रज में क्या उपद्रव मचवा दे। क्या किया, जो नंद बाबा थे उन्होंने कुछ ब्रजवासियों को बुलाया और उनकी ड्यूटी लगा दी कि भैया जो है मैं कंस का टैक्स देने के लिए मथुरा जाता हूं, आप घर का ध्यान रखना। घर की जिम्मेवारी कुछ ब्रजवासियों को सौंप करके जो नंद थे वो मथुरा की ओर गए। मथुरा में जैसे ही जो वासुदेव जी थे उन्होंने नंद बाबा को कंस को टैक्स देते देखा तो वो भागे भागे आए। जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले वासुदेव जी ने उन्हें पकड़ लिया। वासुदेव जी मन में सोचते हैं कि मैं तो अपने बेटे को सुरक्षा की दृष्टि से इसके यहाँ छोड़ करके आया हूँ, अब ये यहाँ घूम रहा है तो मेरे बेटे की रक्षा कौन करेगा। उसने तुरंत नंद बाबा को पकड़ा कि नंद बाबा, अरे मुझे पता चला है कि आपके यहाँ भैया बुढ़ापे में बेटा हुआ है। अरे तू कैसा मेरा दोस्त है, तूने इस बात का मुझे बताया ही नहीं। नंद बाबा कहते हैं कि वासुदेव भैया ये बात पक्की है कि मेरे यहाँ बुढ़ापे में लड़का हुआ है, लेकिन मुझे इस बात का भी पता चला है वासुदेव कि तेरे यहाँ 6 बेटा पैदा हुए, उन सभी को इस दुष्ट कंस ने मार दिया और 7वीं बिटिया पैदा हुई जो हाथ छुड़ा करके आकाश में चली गई। भैया मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तेरे इतने भारी दुख के आगे मैं अपने छोटे से सुख को व्यक्त करूं। पहला जो हमारा भारतवर्ष था उसकी ये मर्यादा थी कि निज दुख गिरिसम रज कर माना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही विलोकत पातक भारी। आगे समझ, बोलो कुछ, बोलिया करो मर जा। ये सारे घर से ही बैठे हैं, बाहरला तो कोई है ही नहीं। बाहरला लगता थानू? कल भैन मेरी आई तो सी, सारियां गले मिलदियां पईयां सी उन्होंने, वो मेरी भैन सी। वो जिथे भी जाइए ना मैं कहना मैनू 2 दिन रोक लैन दिओ, मैं रिश्तेदारी सारे ना कट लैनी है। बामन राजपूतां दे कित्थे क्या सारे जोड़ा कथा सी है ना। वो मुंडा कहंदा जे कहंदा जिस दी पुरहीरा ते रौड़ियां बठियां इन्हां पिंडां दे विच जिस बामन की रिश्तेदारी है नहीं जोड़ा तो वह बामन नहीं है। इसदा मतलब बामन वो है जिहदा इन्हां पिंडां दे विच कोई रिश्तेदारी हैगी आ, क्योंकि बड़े पिंड आ। कहते हैं कि निज दुख गिरिसम, अपना जो दुख है वो भले पहाड़ जितना बड़ा हो,
ਨਿਜ ਦੁਖ ਗਿਰੀ ਸਮ ਰਜ ਕਰ ਮਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। निज दुख गिरी सम रज कर माना, मित्र ही दुख रज मेरू समाना। जो दोस्त है, जो उसका दुख है, वो भले रज के कण के बराबर हो, उसको मेरू पर्वत के जितना बड़ा समझना है। निज दुख गिरी सम रज कर माना, मित्र ही दुख रज मेरू समाना। कहते जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵਿਲੋਕਤ ਪਾਤਕ ਭਾਰੀ। ਪਾਤਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆ? हाँ,